Hello, good morning student. It is a class of 4th subject हिंदी और प्रस्तुत जो आज हमने पढ़ने पढ़ाने की कला में पाठशाला में एक कविता को सेलेक्ट किया है जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यह कक्षा 4 के हिंदी उत्सव नामक किताब में लिखा है और इस कविता को पढ़ा करके आप लोगों के मन में ऊर्जा भरने ऊर्जान्वित करने के लिए सहयोग किया है। जो कवि हैं वही कविता लिखते हैं। जो कवि हैं गुलजार साहब, उन्होंने इस कविता में मन के बारे में वर्णन किया है कि यदि हम अपने मन के विचारों को स्वस्थ और सकारात्मक रखेंगे तो हमारे विचारों के आधार पर हमारा व्यवहार समाज के लिए और उन सामाजिक प्राणियों के लिए जो समाज में रह रहे हैं सबके लिए लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कविता का मुख्य उद्देश्य लिखने का यह है कि जो मन की शक्ति है, जो हमारे मन, क्योंकि मन क्या है, बहुत तेज दौड़ने वाला, बहुत तीव्र गति से भ्रमण करने वाला प्राणी है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि मन एक प्रकार से इस एक घोड़े की तरह है जो बहुत तीव्र गति से चलता है और इस मन नामक गति को रोकने के लिए हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए ताकि हमारा जो मन है सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे और नकारात्मक चीज़ों से हमें रोके। आइए देखें इस पाठ में मन की शक्ति नामक कविता में गुलजार साहब ने क्या लिखा है। पढ़ते हैं पहले इस कविता को, फिर इसके भाव को समझते हैं। हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। इसमें कवि ने कहा है कि प्रार्थना के रूप में कि यहाँ पर जो हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, देख ही रहे हो कि सब बच्चे आंख बंद किए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं और ईश्वर का ध्यान करते हुए इस कविता का गुणगान कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमको मन की शक्ति देना। मन मतलब कि हमारे विचार सकारात्मक रहें ताकि मन विजय करें और हम अपने मन पर, जो हमारा मन है उस पर विजय हासिल कर सकें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। पहले हम दूसरों के बारे में ना सोचकर पहले हम अपने आप को देखें, तुलना करें और देखें कि हमारा स्वभाव, मन, विचार कैसा है। तभी तो हम दूसरे के मन के विचारों को मूल्यांकन कर सकेंगे। तो इस तरह से यह आपका एक छंद हो गया। फिर आते हैं आगे। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें, दोस्तों से भूल हो तो माफ़ कर सकें। बच्चे कहते हैं कि हे ईश्वर, भेदभाव जो हमारे दिल में बसा हुआ है उसे हमें अपने पवित्र आशीर्वाद से स्वच्छ और साफ कर दें। क्यों? क्योंकि दोस्तों से भूल हो तो माफ़ कर सकें। यदि हमारे मित्रगणों से कोई गलती हो जाए या उन मित्रगणों के पास रहते हुए हमसे गलती हो जाए तो हम आपस में एक दूसरों को माफ़ कर सकें। फिर है, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। कहते झूठ से बचे रहें,
यदि लोगों से विश्वास को बनाए रखना है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाहे जितनी मुसीबतें आएँ, कष्ट आएँ, परेशानियाँ आएँ, उन सब से सामना करने के लिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि झूठ तो कुछ समय तक के लिए है, लास्ट में जीत सच्चाई की ही होती है। तो इसलिए कहता है कि झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। इसलिए जब हम झूठ से बचाए रखना प्रभु, और हमें इतनी शक्ति देना कि दूसरों को जय से पहले हम अपने आप को निखार सकें, अपने मन में विश्वास पैदा कर सकें। मुश्किलें पड़ें तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दें तो धर्म का, चलें तो धर्म पर। कहता है हमारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, परेशानियाँ आएँ, उन कठिनाइयों पर चलते हुए हम अपने कर्मों को पूर्ण मन से करें और पीछे ना हटें। और हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दें कि हम अपने कर्म पर चलते हुए धर्म का पालन कर सकें। खुद पे हौसला रहे, वदी से ना डरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। कहता है कि हे प्रभु, हमें इतना हौसला दीजिए, इतना हमारे मन को आत्मविश्वास से भर दीजिए कि हमारे सामने हम, वदी मतलब होता है जो पाप है, बुराई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, यदि हमारे सामने ये रहें, लोगों के पास से आएं, तो हम इनसे डरें नहीं। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें और हम दूसरों को सम्मान देने और अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए हमें प्रेरित करें। तो इस प्रकार से देखिए बच्चे कितने मन से बढ़िया प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना करते हुए यही ईश्वर से अपने मन के विश्वास को बनाए रखने और हौसला को अफजाई रखने के लिए प्रेरणा और प्रार्थना करते हैं। आगे देखते हैं कि इस कविता में क्या है। आपको अपनी कापियों में जो आपकी नोट्स बुक बनाए हुए हैं, उस नोटबुक में सबसे पहले आपको कठिन शब्दार्थ भी लिखना है, ताकि जो यह कविता है भली भांति समझ में आए, क्योंकि कविता की कुछ शब्द जो होते हैं वो अच्छी मायने देते हैं, अर्थ देते हैं, जिनको हमें समझना चाहिए ताकि सही अर्थ को समझें और अनर्थ को हटाएं। यदि हम मीनिंग्स को समझ लिया तो हमें आसान होगा इस कविता को समझने में। तो कॉपी में इसको उतार लेना है। जैसे शक्ति मीन्स होता है ताकत, विजय मीन्स होता है जीत, भेदभाव मीन्स होता है अंतर, कर्म मीन्स होता है कार्य, हौसला मीन्स होता है साहस या मनोबल, वदी मीन्स होता है बुराई, दुष्टता, घृणा, पाप आदि। तो इस तरह से ये पाठ जो है तो हमारा समाप्त होता है। जो पद्य कहलाता है, पद्य कविता का ही एक रूप है, और कविता जो गायन किया जा सके, लयबद्ध होती है, उसे हम कविता कहते हैं और इंग्लिश में पोएम कहते हैं। अब आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक मतलब होता है इसमें कागज पेन लिखने की आवश्यकता नहीं है, मौखिक हो गया। अभिव्यक्ति मतलब होता है व्यक्त करना, कि हमने क्या सीखा उसको हम व्यक्त करें। जैसे लिखा है जैसे अब आते हैं दूसरे नंबर पर, या पहले नंबर में ही देख लेते हैं। हिंदी भाषा में दूसरी बहुत सी भाषाओं के शब्दों को भी सम्मिलित किया गया है। इनमें उर्दू और फारसी प्रमुख है। इसमें उर्दू फारसी हैं। दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनकी अर्थ जानने की कोशिश कीजिए। कहते हैं खुद, खुद शब्द है, इसको बताओ इसका मतलब क्या समझा। यदि कविता में लिखा है खुद, खुद मतलब होता है अपने आप में, स्वयं में। माफ़, माफ़ मतलब होता है किसी को मन से माफ़ कर देना।
है ना, उसके क्षमा कर देना। दम मतलब होता है हिम्मत, ताकत और साहस। वदी मीन्स पढ़ ही चुके हो, बुराई होती है, दुष्टता होता है। हौसला मतलब होता है आत्मविश्वास, कि हमारा आत्मविश्वास कितना है, हम कितना हौसला रखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं मौखिक प्रश्न भी आ गए हैं जिनको हमें लिखना नहीं है, बल्कि मौखिक जो जैसे पूछता है उसी तरह से उसको हमें सुना देना है। जैसे लिखा है, अपने मन पर विश्वास करने से क्या लाभ है, कि यदि हम अपने मन पर विश्वास कर लें तो हमें विजय करने के क्या लाभ है। कि यदि हम अपने मन को विजय चाहते हैं, अपनी विजय चाहते हैं, तो इसका करने से क्या लाभ है। तो इसका लाभ यह है कि यदि हम अपने मन पर विजय हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सच के पथ पर चलना चाहिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें झूठ बोलने से क्यों बचना चाहिए। कहते हैं कि हम जानते ही हैं कि झूठ का कोई सही परिणाम नहीं होता है, बुरा काम करने से उसका बुरा ही परिणाम होता है। तो हम अपनी शक्ति सौर ऊर्जा को उन कार्यों के पीछे क्यों लगाएं जिसका परिणाम अंत बुरा होना है। इसलिए इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें झूठ बोलने से क्यों बचना चाहिए, क्योंकि इसका ना तो अपने आप पर ना समाज पर लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए अपने विश्वास को लोगों के प्रति बनाए रखने के लिए और कार्यों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। हमें धर्म का साथ क्यों देना चाहिए। धर्म क्या होता है। धर्म ज़्यादा परिभाषा तो नहीं जानते, लेकिन धर्म वह है जो अपने कार्यों को, अपने कर्मों को अच्छे संतुलित भाव से, नियमित मार्ग से एक सकारात्मक परिणाम देने वाला पथ प्रदर्शक होता है, जो धर्म कहलाता है, जो हमें अपने कार्यों को यह बताता है कि हम कार्यों को करने से गलत रास्ते में जा रहे हैं कि सही रास्ते में जा रहे हैं। इसका मूल्यांकन धर्म के माध्यम से होता है। जैसे आदमी कहते हैं कि इस चोरी करना पाप है और चोरी करना धर्म नहीं है, और एक कहता है मेहनत करके कमाना धर्म है। तो इस तरह से धर्म को, जो धर्म होता है वह जीवन में सीख देता है कि हमें सच्चाई के पथ पर चलते हुए अपने कार्यों को निरूपण करना चाहिए और इसका परिणाम जीवन में अच्छा होता है। फिर आगे देते हैं, खुद की जय से कवि का क्या आशय है। जो हमारी खुद की जय से है तो ये सही विकल्प है जिसको हमें लिखना है कि हम खुद की जय जब करेंगे तो पहली बात अपने आप जय करना गलत ही है, क्योंकि अपने आप हम जय करेंगे तो अपने से थोड़ी कोई जो है तो जय कर लेगा, है ना। दूसरे जब कहें कि हाँ अच्छा आदमी है तब तो अच्छा है। जय करने में दूसरों का साथ ना लेना ये भी गलत है। अपने मन को नियंत्रित करना, यहाँ पर जो लिखा है खुद की जय से, तो उसको अपने मन को नियंत्रण करने से है। मुश्किल पड़ने पर कवि ने हमें क्या करने को कहा है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि जब हम मुश्किल में पड़ जाएं तो हम क्या करें। पहला ऑप्शन कहता है सत्य ना बोलें, धर्म पर चलना, डर कर बैठ जाना। देखो यदि हम मुश्किल में पड़ जाएंगे और डर कर बैठ जाएंगे तो मुश्किल, हमारे जो कठिनाई है हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। सत्य ना बोलेंगे तो उस समय तो ठीक रहेगा, लेकिन आगे चल करके कहीं ना कहीं इसका परिणाम बुरा ही होगा। इसलिए कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए। फिर आगे आते हैं, रिक्त स्थान भरकर कविता पंक्तियों को, रिक्त स्थान भरकर कविता पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब इसको देखो जो हमारा लिखा है, चौथा पद्य लिखा है, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, है ना। इसमें फिर लिखा है तो हम पे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा मुश्किलें पड़े, मुश्किलें पड़े, है ना। इसको लिख लेना है।
मुश्किलें पड़ें तो हम पे क्या होगा, इतना कर्म कर। इतना लिखा ही है, कविता में देख लेना है, इसको इस तरह से भर लेना है, कर्म कर। फिर खुद पे हौसला रखें, क्या रखें, हौसला, हौसला रखें। फिर क्या लिखा है, बदी से ना डरें। किससे ना डरें, वदी, वदी से ना डरें। इस तरह से खाली स्थान है। कविता को जब आप पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि ये कविताओं में जो कुछ चंद शब्द छूटे हुए हैं उनको हमें पूरा करना है। अब सही गलत का चिन्ह लगाना है। कहता है कि कवि हमें भेदभाव की भावना को साफ करने को कह रहा है। बिल्कुल है, सही है। कवि का मकसद तो यही है कि जो हमारे बीच में भेदभाव है, मतलब कि हम एक दूसरे की बातों को अच्छे से जब समझ नहीं पाते हैं और गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, तो उन गलतफहमियों को हमें क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए, बैठ के समझ लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे जो अंदर की भेद भावना है वो साफ हो जाएगी। तो अर्थात ये क्या है, सही है। कवि हमें वदी पर चलने की सलाह दे रहा है। हम जानते हैं कि वदी मीन्स क्या होता है, बुराई होता है ना। गलत कार्यों पर चलने के लिए सलाह दे रहा है, नहीं कह रहा है, गलत है। कवि हमें सत्य बोलने के लिए कह रहा है, बिल्कुल सही है। मुसीबतें चाहे जितनी आएँ, परेशानियां चाहे जितनी आएँ, हमें इन सब से मुकाबला करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वो तभी संभव है जब हमारा कथन क्या हो, सत्य हो। जो हम बोलें वही करें और जो हम करें उसे अपने मन से आत्मविश्वास के साथ करें। अब इसी तरह से हम प्रश्न बोल रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। दोस्तों से भूल होने पर हमें क्या करना चाहिए। यदि मान लो दो दोस्त हैं तुम्हारे, उनसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो उस क्या करोगे, हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए। क्यों, यदि हम उनको माफ़ कर देंगे तो हमारी मित्रता बराबर बनी रहेगी और बने रहने के साथ में हमारा मन मुटाव नहीं होगा और कोई इतना बड़ा इशू पैदा नहीं होगी। हमें वदी से क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम बोलते हैं वो सही है। क्योंकि झूठ न बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या क्या झूठ बोले हैं, लेकिन सत्य बोलने वाले को कभी यह याद नहीं रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि वो जानता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वह क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इसीलिए कहता है कवि कि हमें वदी से क्यों नहीं डरना चाहिए। इसलिए नहीं डरना चाहिए कि वदी क्या है, लोगों को भयभीत कर देती है, लेकिन जो सच्चाई है वह इस वदी नामक अवगुण को दूर करने में मदद करती है। मन पर विजय करने से कवि का क्या आशय है। कवि का आशय यही है कि जो यदि मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो धर्म पर चलते हुए हम अपने आत्मविश्वास को पैदा कर लेंगे, जागृत कर लेंगे और हर एक कार्य के परिणाम को अंत रूप प्रदान कर सकते हैं। कविता में किन किन चीज़ों को बचने और किन किन चीज़ों को करने की सलाह दिया है। तो अब जानते ही हैं कि इसमें 5 जो स्टैंजा दिया है, तो उसमें सबसे पहले लिखा है कि किन किन चीज़ों से बचें। तो पहली बात तो हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें झूठ बोलने से बचना चाहिए और हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए। और है ना, 2 चीज़ें हो गई। और किन किन चीज़ों को करने की सलाह दी है, तो सबसे पहले हमें अच्छे कर्म पर चलना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए और धर्म पर चलते हुए अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए और हमेशा लोगों की सहयोग के भाव को रखते हुए अपने आत्मबल को बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह कविता हमारे जीवन में बहुत प्रेरणा प्रदान करती है, जिससे हमारे जीवन को एक नई ऊंचाई, सुख, आनंद की अनुभूति कराती है। तो
तो इस प्रकार से इन कविताओं को लिखने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारे जीवन में नैतिक विचार आ सकें, सदुपयोग विचार आ सकें और हमें अपने जीवन में हर एक सफलता को मिल सके और समाज में उन सफलताओं को याद कर लोग उनका अनुपालन करने के लिए विचार कर सकें। तो इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है। इस पाठ के समाप्त होते ही आप इनके प्रश्नोत्तर, कठिन शब्दार्थ को लिखेंगे, याद करेंगे और जो भी समस्याएं आती हैं वह हमारे स्कूल के व्यक्तिगत नंबर से संपर्क कर सकते हैं और उस कठिनाई भरे बिंदु में आप डिस्कशन करके अपना जो समस्या है उसका निस्तारण कर सकते हैं। धन्यवाद।